हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या मिल रही है। साथ में हम उनके कुछ मैसेजेस वगैरह भी देखेंगे, ओके, कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। और ये वीडियो सारे साइंस वालों के लिए है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ऑल्सो ये सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी है, ओके, एलजीबीटी कम्युनिटी वालों के लिए भी है, बाकी लोगों के लिए भी है। ठीक है, चाहे आप लोग कमिटेड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो या मैरिड हो, डजेंट मैटर, ये सबके लिए है। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या एनर्जाइज्ड ब्लेस्ड फॉर्म में क्रिस्टल्स, स्टोन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स चाहिए फॉर योर रिलेशनशिप, करियर, अबंडेंस, 7 चक्रा बैलेंसिंग एक्सेट्रा या लेसन्स लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल ID है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ओके। एंड अपना जो फोकस है वो अपने स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर बना के रखें ताकि एनर्जीज जो हैं वो एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए, ओके। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो पहला जो कार्ड है हमारा वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और भी कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस, इसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड देखेंगे हम, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, हमारे पास है द हैंग्ड मैन, ओके। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप भी स्टक हो, आपके पर्सन भी स्टक हैं और इस कनेक्शन में कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है और थॉट्स भी एक ही जगह पे अटकी हुई है, ओके। तो ये दोनों आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। सो मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो आपके जो पर्सन है, हो सकता है किसी तरह के क्राइसिस से चल रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़ा, ओके, उन्होंने आपको छोड़ा, वो आपको छोड़ के गए, आपको इग्नोर किया उन्होंने, बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं आपके जो पर्सन है, ओके। उन्हें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके पास आएंगे आपको मनाने के लिए तो शायद आप नहीं मानोगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं आपको मनाने या फिर चीज़ों को समझाने या फिर अपोलॉजी के लिए, तो शायद आप उन्हें इग्नोर कर दो या फिर आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है करेंटली इनके माइंड में पूरे तरीके से क्लियर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनडिसाइसिव है या दोनों थॉट्स के बीच में चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है, ओके। डेफिनेटली ये जो पर्सन है इनके अंदर पूरे तरीके से क्लैरिटी है, ओके। और इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं इस वक्त ये जो पर्सन है, ओके। एंड ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करें या आपको कमिटमेंट दें या फिर आपके साथ कोई नई शुरुआत करें, ओके। ये आपको अपने सोलमेट की तरफ या फिर अदर हाफ की तरह देख रहे हैं इस वक्त और इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है,
ओके। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये पर्सन दूसरे रिलेशनशिप में चले गए थे आपको छोड़कर, या फिर कहीं और मैरिड है, तो तब भी इस पर्सन को अब क्लैरिटी मिली है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जो लोग मैरिड हो या दूसरे कनेक्शन में जिनके पर्सन चले गए थे, उनको अब लग रहा है कि दूसरे पार्टनर को छोड़कर आप ही उनके सब कुछ हो, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके पर्सन सिंगल हैं, डेफिनेटली उनका कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन ये जो पर्सन है इनको क्लैरिटी मिली है, ये पर्सन को पूरी तरीके से क्लियरेंस है कि इनको आपसे ही मोहब्बत चाहिए, आपसे ही सपोर्ट चाहिए, और इनको लाइफ में आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन 2 ऑफ कप्स के नीचे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप तो चाहते हैं, ये पर्सन अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन एक सही समय पे। हो सकता है ये जो पर्सन है एक वेटिंग पीरियड पे है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, तो ये पर्सन सबसे पहले तो मिलना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये पर्सन सबसे पहले तो करियर में स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं, तो कोई एक चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। अब हो सकता है किसी तरह का इशूज़ इनके लाइफ में चल रहा है, उसको ये पर्सन रिजॉल्व करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो एक वेटिंग पीरियड दिख रहा है जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि अभी रुकना चाहिए, अभी इम्पल्सिवली कोई डिसीजंस लेना नहीं चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर रुक कर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त प्यार का या फिर प्यार को इजहार करके कुछ आगे बढ़ने का टाइम नहीं आया है, ओके। ऑल्सो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है आपके लिए पैशनेटली एज वेल एज इमोशनली फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उनका जो पूरा इमोशंस है वो पूरे तरीके से आपके ऊपर फोकस्ड है ये पर्सन इस वक्त, ओके। हो सकता है कि आप बिल्कुल भी उनके पास रीच आउट नहीं कर रहे हो, अपने पावर पे हो, किसी भी तरह की किसी चीज़ को आप उन्हें रियलाइज़ नहीं करने दे रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रही है। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है आपसे कि आप उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे हो, आप उन्हें रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनली भी फील कर रहे हैं आपके लिए। तो दोनों एनर्जीज मिक्सअप होगी ये इनके साथ, ओके। ये दोनों तरह की एनर्जीज को आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअली भी फील कर रहे हैं, इमोशनली भी फील कर रहे हैं, ओके। जिसकी वजह से इनको पूरे तरीके से इनके जो डाउट्स थे माइंड में वो अभी कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। करंटली इनके माइंड में कोई इनडिसाइसिवनेस या डाउट्स नहीं है, ओके, कि इन्हें किसे चूज़ करना चाहिए या कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। इनको पता है कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अभी वेट करना चाहिए, अभी किसी चीज़ की प्रोग्रेस करना सही नहीं है, ओके। तो इनकी जो एनर्जी है वो मुझे इस तरीके से फ़िलहाल के लिए दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा साइड में कर देती हूँ, ओके। आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग, ओके। कुछ लोग हो सकता है आप लोग इनर वर्क ऑलरेडी कर रहे हो, ओके। कुंडलिनी एक्टिवेशन की मेडिटेशंस हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो यहाँ पर। तो देखते हैं आपके पर्सन की और भी फीलिंग्स, फिर हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे। हमारे पास है ये जो कार्ड है हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़ इन रिवर्स। तो ये जो पर्सन है हो सकता है किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, समझौता कर रहे थे, जहाँ पे आपसे जानबूझकर किसी मतलब के लिए दूर जा रहे थे, किसी तरह के बेनिफिट के लिए, किसी तरह के इशू के लिए हो सकता है आपसे दूर जा रहे थे। बट अब ये जो पर्सन है उस तरीके की एनर्जी से निकल रहे हैं जहाँ पे अब इन्हें लग रहा है कि इनको जो चाहिए वो चाहिए। अभी किसी तरह के इनडिसाइसिव मोड पे रहना या किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना अपने बेनिफिट के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए, ये पर्सन अब नहीं करने वाले। तो उस एनर्जी से ये पर्सन निकल रहे हैं। अगर कुछ फैमिली इशूज़ थे जहाँ पे ये अपने मन के मुताबिक नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये अपने पर्सन, ये जो पर्सन है अब अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है द क्रिएटर। तो इस पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों का डिवाइन बॉन्ड है, ओके। क्रिएटर ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने आप दोनों को बनाया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ओके, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, आप दोनों की जो जोड़ी है वो ऊपर वाले ने बनाई है। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है, ओके। बार बार ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप ही उनके लिए बने हों, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
तो हमारे पास है द माइजर इन रिवर्स। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत टाइम से अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे, हिडन रखा हुआ था इस पर्सन ने। इस पर्सन ने पूरे तरीके से अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा था, जहाँ पे ये पर्सन कुछ भी आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे और अपने रियल फीलिंग्स को दबाते थे, छुपाते थे। बट अब ये पर्सन इस एनर्जी से निकल रहे हैं। अब ये पर्सन पूरे अच्छी तरीके से आपको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके एंड हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे पहले, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव थे आपको लेकर, तो वो जो पर्सन है अब उस एनर्जी से भी निकल रहे हैं। और अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए ही बने हो, तो चाहे कोई भी सिचुएशंस हो आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। ओके तो हमारे पास है सप्रेशन। तो ये पर्सन डेफिनेटली सप्रेस्ड है, किसी एक सिचुएशन में हो सकता है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, दबाव में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोझ बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त। इंटेंसिटी, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये जल्द से जल्द सारी चीज़ों को लांग के आपकी तरफ आए, ठीक है। एक इंटेंसिटी, एक 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 पुल फील कर रहे हैं ये जो पर्सन है आपकी तरफ। और भी कार्ड देखते हैं। सेलिब्रेशन, ये जो पर्सन है आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं। ओके कुछ क्वालिटी टाइम्स आपके साथ बिताना चाह रहे हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाह रहे हैं और वो आपके साथ ही चाह रहे हैं। ओके स्ट्रेस, इस पर्सन को किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से ये पर्सन वेटिंग पीरियड में हो सकता है। ये पर्सन किसी एक इशू को रिजॉल्व करके स्ट्रेस को पीछे छुड़ा के आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आपके लाइफ में फिर से वापस आना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप को आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते टेंशन प्रॉब्लम्स को के साथ। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हमारे पास है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों पास्ट में अटके हो। अगर उस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया है तो आप उसी के बारे में सोचते हो, अगर इस पर्सन ने पास्ट में कुछ किया है तो ये भी उसी के बारे में सोचते रहते हैं। दोनों पास्ट को लेकर सोचते रहते हो, जिसकी वजह से प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स आता है और फ्यूचर में प्रोग्रेस होने में देरी हो जाती है। ओके तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब हम आपके करंट फीलिंग्स देखते हैं कि आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर हम उनका नेक्स्ट मूव, गाइडेंस, मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है द लवर्स इन रिवर्स। ओके Knight of Wands in reverse, Two of Pentacles, Death in reverse, Strength in reverse। इतने रिवर्स कार्ड्स क्यों आ रहे हैं गाइस? आप लोगों की ऐसी क्यों करंट फीलिंग्स चल रही है? नाइट ऑफ कप्स। ओके यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज पिकअप हो रही है मुझे। द एम्परर, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है जी। सो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है? ओके सो सबसे पहला तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है, मुझे बहुत सारे एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है, सिर्फ एक तरीके का करंट फीलिंग्स नहीं दिख रहा है, 2-3 तरीके का दिख रहा है, तो मैं वन बाय वन बता रही हूँ। सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की करंट फीलिंग्स ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको पहले पहले लगता था, अभी भी इनफैक्ट लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट हो, या फिर आप दोनों का दैव्य एक कनेक्शन है, दैव्य इन द सेंस डिवाइन कनेक्शन है। ओके बट आपको अब लग रहा है कि नहीं, आपने जिससे प्यार किया वो इंसान पूरे तरीके से गलत इंसान था। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जिनके लिए इतना ज़्यादा इमोशंस रखा वो पर्सन तो आपके लिए प्यार नहीं करते, आपको प्यार करते ही नहीं, आपके लिए इमोशंस ही नहीं है उनको, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत इंसान से प्यार किया, गलत इंसान के लिए इमोशंस डाले, ठीक है, और गलत इंसान के लिए आपने सोचा कि ये आपका डिवाइन बॉन्ड है, जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक कार्मिक कनेक्शन था जो कि सिर्फ पेन देने आया था। ओके ऑल्सो मुझे लग रहा है आप इस कनेक्शन का एंड करना चाहते हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो एंड आप इस कनेक्शन को एंड करना चाहते हो, या फिर बहुत बार सोचते हो कि अब बहुत हो गया, लेट्स मूव ऑन इन आवर लाइफ्स, बट आप लेट गो नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप मान नहीं पाते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है नहीं ये पर्सन लौटेंगे, ठीक है, और आप खुद से भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो, चाहते हो बहुत करना, बट वो स्ट्रेंथ आपके अंदर से आता ही नहीं है कि आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और पर्सन के पास जाओ। ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी रहती है
कि अब बहुत हो गया, अब हम कुछ एफ़र्ट्स नहीं डाल सकते, अब हम कुछ भी एफ़र्ट्स नहीं डाल सकते इस पर्सन को वापस पाने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में दो थॉट्स चलते हैं, ठीक है। एक बार आपको लगता है कि नहीं डिवाइन कनेक्शन है, टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपना लेंगे। फिर दूसरे टाइम आप सोचते हो कि नहीं ये कार्मिक कनेक्शन है, ये इंसान कभी प्यार ही नहीं कर सकता, ये पर्सन ने इतना हर्ट किया है तो वो कैसे सोल में ट्विन फ्लेम हो सकता है, कैसे अपना हो सकता है जिसने इतना दुख दिया, इतना वेट करवाया। तो आप दो थॉट्स में जगलिंग करते हो, ठीक है। किसी एक थॉट को आप पूरी तरीके से चूज़ नहीं कर पाते हो, दोनों थॉट्स में आप चलते रहते हो, ठीक है। एक बार आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो और एक बार आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है, कि आपको लगता है कि ये इस इंसान से ख़राब इंसान कोई दुनिया में है नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है, ओके, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कहती है कि आपको इस पर्सन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और एक मुझे करंट फीलिंग्स दिख रही है, किसी किसी के लिए रेजोनेट होगी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बेटर कोई आएगा, या फिर आप बहुत अच्छा कोई डिजर्व करते हो, या फिर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई बेटर पार्टनर वेट कर रहे हैं जो कि आपके लाइफ में फ्यूचर में आएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए वेट करके कोई मतलब नहीं है, बट आप इस पर्सन को लेट गो भी नहीं कर पाते हो, बट एट द सेम टाइम होपफुल हो कि आपके लाइफ में कोई ट्रू लवर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, आपके पर्सन की तरह नहीं होगा जो कि ज़्यादा सेक्सुअली सोचता है, पैशनेटली सोचता है, प्रैक्टिकली सोचता है। तो ऐसी करंट एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही है। और तो मुझे लग रहा है कि अब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, जहाँ पे आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाह रहे हो, ज़्यादा इमोशनली आप होना नहीं चाह रहे हो, ज़्यादा इमोशनली आप बहना नहीं चाह रहे हो। अब आप भी प्रैक्टिकली अपने वर्क पे, अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हो, और आप इस पर्सन को लेट गो करना चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको एक टाइम लगता है कि ये पर्सन लौटेंगे और इसी पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, बट एट द सेम टाइम आपको फिर लगता है कि नहीं कोई दूसरा पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाला है, जो आपका ट्रू सोल में ट्रू लवर होगा, ओके। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाह रहे हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हो, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाता है, आप कितना भी कोशिश कर लो तब भी आप एक दुविधा में फंस जाते हो, ठीक है। तो मुझे आपकी करंट फीलिंग्स ऐसी दिख रही है, ओके। सबकी अलग अलग मैंने बताई, ठीक है, तो आप लोग रेजोनेट करना जो आपकी करंट फीलिंग्स है उसके साथ, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, और भी कार्ड्स देखते हैं। द लवर्स, वाओ, द सन, और एक कार्ड देखेंगे, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके। तो हो सकता है ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे बहुत जल्द, अचानक से आएंगे, क्विकली आएंगे, पैशनेटली आएंगे, ठीक है। और तब आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहो, ओवर थिंकिंग करो कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन सही में आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते, बट ट्रस्ट में ये जो पर्सन है स्टेबिलिटी गेन करके आपके लाइफ में आएंगे, ओके, और आपको फ्यूचर के लिए अप्रोच करेंगे, ओके। हो सकता है कि ये लिव इन में रहने को बोलें या फिर आपके साथ शादी का प्रपोजल दे आपको, बट ये पर्सन पूरे इमोशंस के साथ आपके लाइफ में बहुत जल्द आएंगे, विद इन 6 days और 6 weeks और 6 months, ओके। और आप दोनों की लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा ब्लेसिंग्स के साथ, ओके। नेक्स्ट में मुझे ये दिख रहा है, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा तब भी इस पर्सन के ऊपर, बिकॉज ये पर्सन तब भी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्विक सब कुछ करना चाहेंगे, फटाफट फटाफट, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को उतना ज़्यादा शेयर या फिर डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको डाउट रहेगा, आप ओवर थिंक करोगे कि पता नहीं ये पर्सन सही में मीन भी कर रहे हैं कि नहीं जिस चीज़ को ये कह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन पूरी तरीके से स्टेबल होके एक पेंटिकल का ऑफर लेके आएंगे, जहाँ पे आपको 3D लाइफ में ये पर्सन आपको अपनाना चाहेंगे, आपको पाना चाहेंगे, ठीक है। और आप दोनों के लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो 6 days, 6 weeks या 6 months के अंदर डेफिनेटली इस पर्सन की अराइवल आपके लाइफ में हो जाएगी, विद इन 6 hours भी हो सकते हैं, 6 minutes भी हो सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है इस वक्त, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी दिख रही है, ओके। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला है ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ इन रिवर्स आया है, आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, आप अपने स्ट्रेंथ पे नहीं रह पा रहे हो। तो आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि अपने आप को, अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में। तो जितना भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ भरी है या फिर लैक ऑफ स्ट्रेंथ लग रहा है, तो पहले आप जैसे रहते थे पावर में, स्ट्रेंथ में, ठीक है, वहाँ पे आप पहुँच जाओ और अपने पावर को, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आप अपने में होल हो, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट करने के लिए, और आपके अंदर की जो विल पावर है वो इनफ है किसी भी चीज़ को
करवाने के लिए। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ रखना है आपको, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, ओके। कोई एक चीज़ को चूज़ करो, डिसाइड करो और लाइफ में अपने आगे बढ़ते रहो, ओके। और स्ट्रेंथ के साथ बढ़ो, बिल्कुल रोना धोना, इमोशनल हो जाना दुख में कि मेरा साथ कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ओके। हम लोग हैं साथ में, यूनिवर्स है, गॉड है, ओके, सब कोई है, हम लोग एक फैमिली है, ओके। सो ऐसा बिल्कुल भी एनर्जी में नहीं रहना है। तो चलिए अब उनका मैसेज देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला मैसेज है, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था और अगेन यहाँ पे 2 ऑफ हार्ट्स है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ही अपने फ्यूचर को देखते हैं एंड ये आपको ही पाना चाह रहे हैं, सी प्यार करते हैं। फिर आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था। हो सकता है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच करो और ये पर्सन आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं अभी, ओके। फिर है आई लव यू ट्रूली, आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। तो डेफिनेटली यहाँ पे लव लव आ रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको और आपकी तरफ फिर से बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट हो या स्टैगनेंट है सिचुएशन। फिर है आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि भगवान की तरफ से आप उनके लिए एक तोहफा हो और ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ओके। तो चलिए हम और भी मैसेज देखते हैं। चलिए, तो ये क्या है, ये है क्यू। यस, क्यू हो सकता है उनके नेम में आपके नेम में हो या जहाँ पे रहते हो वहाँ का कुछ लेटर हो सकता है। फिर एक क्या मैं तुम्हारे लिए डिज़र्विंग हूँ। तो इस पर्सन को ऐसा डाउट है कि ये नफ डिज़र्विंग है भी या नहीं, वही सोच रहे हैं इस वक्त। फिर है योर एब्सेंस मेक्स मी सैड। तो आपकी एब्सेंस उन्हें सैड कर दे रही है इस वक्त। फिर है बस अब और नहीं। तो ये पर्सन अभी और झेल नहीं पा रहे अपने लाइफ में जो भी इनके ड्रामास चल रहे हैं। फिर है यस आई लव यू। ओ माई गॉड, कितने सारे लव यू आए। दिस पर्सन लव्स यू गाइस, दिस पर्सन लव्स यू, डेफिनेटली दे लव यू अ लॉट। फिर है मेरे पास आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, वो नीडी हो रहे हैं अभी आपके लिए। फिर है मैं तुम्हारे गोद पर सर रख कर सोना चाहता हूँ। तो ये पर्सन थोड़ा सा पीस चाहते हैं अपने लाइफ में आपके साथ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अकेले में। फिर है आई एम वेरी सैड, कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी एंड टॉक टू मी वंस। तो ये पर्सन को हो सकता है आपने ब्लॉक करके रखा है या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो ये पर्सन अनब्लॉक वाला सिचुएशन करवाना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड है इस वक्त और चाह रहे हैं कि आपके साथ इनका कम्युनिकेशन हो गाइज, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।